नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की लिस्ट की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बैठक में शुरुआती 3 चरणों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी है कि गुरुवार को हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान शुरुआती 3 चरणों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया है। इस दौरान महिला, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी ध्यान रखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन 170 सीटों में से 15 से 20% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। शुरुआती 3 चरणों में मौजूदा मंत्रियों से लगभग सभी अपनी अपनी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात की भी जानकारी है। तो भाजपा की लिस्ट आ सकती है, ये कहा जा रहा है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज सामने हो सकती है। लगातार मंथन इसको लेकर हुआ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से बैठकों का दौर चला है वो सभी आपने देखा। अब तमाम बैठकों के बाद में जानकारी ये मिल रही है कि कम से कम पहले और दूसरे फेज के लिए जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी रह सकती है, जारी हो सकती है आज। इसी पर अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अविनाश, आज लगातार नजर है हाईकमान पर भी, क्योंकि लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला, मंथन भी तमाम हुए, लेकिन अब पहले और दूसरे फेज के लिए ये पुख्ता माने या फिर ये संभावना लगभग है आज की लिस्ट आ जाएगी सामने? देखिए दीपा, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कुल 172 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। अगर बात करें तो पहले फेज, दूसरे फेज और तीसरे फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां के उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और बीजेपी ने उस पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया है। क्योंकि अगर बात करें तो आज के बाद बीजेपी कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, यानी कि आज दोपहर के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ सकती है। सोमवार से जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन शुरू करेंगे, वो अपना नामांकन करेंगे। क्योंकि पहले फेज की अगर मतदान करने की तारीख देखें तो 10 फरवरी है, दूसरे फेज की 14 फरवरी है और नामांकन तारीख जो है वो 21 तारीख आखिरी है और 28 जनवरी दूसरे फेज के लिए आखिरी है। तो लिहाजा ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है कि अपने उम्मीदवारों को वो टिकट दे दे जिससे कि उनका नाम फाइनलाइज हो जाए और वो लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार कर सके। क्योंकि पश्चिमी यूपी के ही ये तीनों फेज हैं लगभग, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी 2017 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे बीजेपी को कई सारे फैक्टर से लड़ना होगा और फिर से एक बार उस जो बहुमत आया था 2017 में उसको अर्जित करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी आज दोपहर के बाद अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, जिससे कि जो उम्मीदवार हैं उनको पूरा वक्त मिले और वो अपनी तैयारी के साथ साथ अपना चुनाव प्रचार भी कर सके। क्योंकि इस बार जिस तरीके से रोड शो, रैली, पदयात्रा, बाइक रैली, इस तरीके के कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा डोर टू डोर कैंपेन करना है। जितने भी उम्मीदवार हैं अभी वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका टिकट फाइनल होता है तभी वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करे। लिहाजा बीजेपी भी चाहती है कि आज उनके जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाए, जिससे कि 10 फरवरी को मतदान होना है। तो उससे पहले जो तमाम सारे प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच में संवाद कर सके और अपने कार्यक्रमों के बारे में बता सके और लोगों से वोट की अपील कर सके। तो ये एक रणनीति है और इसी के तहत आज बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये आप बता रहे हैं कि आज लिस्ट कम से कम सामने आएगी। उसके बाद फिर आगे का जो पूरा रोड मैप है, जो रणनीति है वो आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है वापसी को लेकर। अब किसको क्या मिलता है, किसका पत्ता साफ होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से बड़ी खबर है। प्रयागराज के माघ मेले में 3 और लोग कोरोना की जद में आ गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस के 2 जवान और एक श्रद्धालु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर के 72 हो गई है। जी हां,
और कम आंकड़ा दिखाने के लिए अब कम जांच का आरोप वहां पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आंकड़ा कम इसलिए क्योंकि जांच कम हो रही है। शुक्रवार को कितनी जांच हुई, अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि शुक्रवार को जांचों की संख्या कितनी है, कितनी जांचें हुई हैं, तो इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं अधिकारी। अब तमाम सवाल गहराते हैं इसके साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में माघ मेले में खबर ये कि 3 और लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पुलिस के 2 जवान और एक श्रद्धालु की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मेले में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है और साथ ही आरोप अब ये लग रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर। ये कहा जा रहा है कि जांचें नहीं हो रही मुकम्मल, जिसकी वजह से जो आंकड़ा है वो नहीं बढ़ रहा है। अब कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली से आ रही है आर्मी डे पर परेड का आयोजन किया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली से आर्मी डे का मौका आज, और इसी खास मौके पर परेड का आयोजन। यहाँ पर सलामी लेते हुए तीनों सेना प्रमुखों की तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर यह आयोजन आज के दिन के लिए रखा गया है। वहीं से ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हम रख रहे हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है सेना के लिहाज से भी, और आर्मी परेड का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तीनों सेना के प्रमुखों की मौजूदगी यहाँ पर है, और साथ ही सेना के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। और इंडियन आर्मी के लिए भी आज का दिन बहुत अहम। ये परेड की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दिल्ली से वॉर मेमोरियल की तस्वीर है, और आर्मी डे के मौके पर हालांकि ये तस्वीरें जो आ रही हैं, सुबह से ही तमाम कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। ये आर्मी परेड का जो आयोजन किया गया है, ये सीधी तस्वीरें उसी की आपके सामने हम रख रहे हैं। सेना के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है, और तीनों सेना के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद है। आर्मी डे का खास मौका। तो देखिए, आर्मी डे पर परेड का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और अब बात मायावती के जन्मदिन पर बिग प्लान की करेंगे। तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, और बीएसपी कार्यालय में जन्मदिन उनका मनाया जाएगा। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, और आज यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक साथ औपचारिक लिस्ट भी वो जारी कर सकती हैं। आपको बता दें कि इस बार पार्टी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं। तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती करेंगी, और माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर देंगी, उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो देखना होगा कि किन बातों पर मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस होता है। तो आज का दिन बहुत अहम है बसपा के लिहाज से भी। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन का मौका, सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इसी पर लखनऊ से अधिक जानकारी लेते हैं। रतीश त्रिवेदी वहां से जुड़ चुके हैं। रतीश, क्या कुछ तैयारियां वहां पर आज के दिन के लिए की गई हैं, और कितने बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी आज? बिल्कुल, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज ये बताया गया है कि 11 बजे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएसपी सुप्रीमो मायावती स्टेट जो बीएसपी का मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां पर करेंगे। हम वहीं पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाना है। 66वां जन्मदिन है मायावती का, और आज वो यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए अपने जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको बड़ा संदेश देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आप जो प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी सामने ला सकती है। जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सुबह से ही तैनात हो गए हैं, क्योंकि वक्त पास आ रहा है, और 11 बजे जब यहाँ पर मायावती पहुँचेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए, तो उसके लिए ये सुरक्षा देखी जा रही है। लेकिन बड़ा संदेश देने की बात कही जा रही है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जन कल्याणकारी दिवस के रूप में अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनके जन्मदिवस को मनाया जाए। साथ ही ये भी है कि वर्चुअल तरीके से, चूँकि कोरोना का समय है, रैलियां नहीं हो पा रही, सभाएं नहीं हो पा रही, मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपने कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा भागीदारी करने के लिए
प्रोत्साहित कर सकती हैं, ये संदेश दिया जा सकता है। आज 15 तारीख है, जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था, तो तमाम पाबंदियां लगाई थी। जो बीएसपी के हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज मायावती इस पर भी अपने कार्यकर्ताओं से कह सकती हैं कि वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के पक्ष में प्रचार करें, सोशल मीडिया पर जाकर अकाउंट्स बनाएं, ट्विटर अकाउंट्स बनाएं। और अगर बात की जाए उनके खुद के अकाउंट्स की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 10 लाख लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं। बीएसपी का जो ट्विटर हैंडल है उस पर 25,900 के आसपास फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा संदेश यहाँ से दिया जा सकता है। क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हो सकता है चुनाव आयोग आज पाबंदियां और ज़्यादा बढ़ा दे, कुछ और दिनों के लिए बढ़ाए। ऐसे में मुश्किलें राजनीतिक दलों के लिए होंगी। ऐसी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है कि बीएसपी के कार्यकर्ता बैठक होनी है, अब चुनाव आयोग की बैठक होगी, उसमें से क्या निकल करके सामने आता है उस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन बसपा के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं को आने पर आज बात कर सकती है मायावती, क्या संदेश देंगी इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया रतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात सपा की सियासी रणनीति की करते हैं, जिसमें आज कुछ और नए पन्ने जुड़ सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। भाजपा के मंत्री विधायकों का सपा में आने का सिलसिला जारी है और इसी बीच आज अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव लखनऊ के सपा दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। आज इमरान मसूद अपने सहयोगियों के साथ सपा में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आज भी कुछ लोग सपा ज्वाइन करें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अखिलेश यादव। माना जा रहा है कि इमरान मसूद अपने सहयोगियों के साथ आज औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से भागम भाग की स्थिति बीजेपी में दिखाई दे रही है, माना जा रहा है, बहुत संकेत है कि आज भी बीजेपी से कुछ नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेंधमारी की नई तैयारी क्या है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। किस तरीके से ये सेंधमारी चल रही है और उसके लिए अगला प्लान क्या है वो बता देते हैं। देखिए, दोपहर 12:30 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इमरान मसूद समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस बात की जानकारी है। और कुछ दूसरे बागियों की भी ज्वाइनिंग आज हो सकती है, इस तरीके के संकेत हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि भाजपा के कई बागी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस्तीफा देने वाले 3 मंत्रियों में 2 शामिल हो चुके हैं, जबकि दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को शामिल होंगे। इस तरीके की जानकारी है, इस तरीके के इनपुट है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन दारा सिंह चौहान कल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके की खबरें हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि माना जा रहा है कि आज भी कई बागी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इमरान मसूद अपने समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आज क्या पूरी तस्वीर रहने वाली है, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे विवेक त्रिपाठी का। लखनऊ से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विवेक, कल लगातार हमने एक एक तस्वीर दर्शकों के सामने रखी और जिस तरीके के संकेत समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए थे, उसी तरीके की तस्वीर कल देखने को भी मिली। आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कौन कौन समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी में लोगों के ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री रहे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, बागी हो गए, और विधायक, उनके साथ तमाम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। कल ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में, और ये सिलसिला लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में आए तब उन्होंने कहा कि अभी और मंत्री इस्तीफा देंगे, विधायक इस्तीफा देंगे और वो समाजवादी पार्टी में आएंगे। और इससे 2 महीने पहले ओपी राजभर ने भी कहा था, जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने भी कहा था कि अभी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आएंगे। और दलित पिछड़ा जो वर्ग है उस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए ओपी राजभर भी उस हिस्से में, उस जातीय हिस्से में आते हैं, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी का हिस्सा है, उसी वोट बैंक का हिस्सा है। तो ये बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास आया है।
कल एक समारोह हुआ था, यहाँ सम्मेलन हुआ था, हालांकि उसको वर्चुअली सम्मेलन कहा गया, लेकिन हजारों की भीड़ यहाँ पर जुटी थी और अभी कुछ देर में यहाँ पर फिर भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टिकटों के लिए मारामारी भी है। लोग दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज टिकटों की घोषणा भी हो सकती है। 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और लोगों को, इसमें सबसे पहला नाम है इमरान मसूद का, इसके अलावा जो मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, दारा सिंह चौहान भाजपा के, वो भी शामिल हो सकते हैं। उनका 2 दिन से नाम चल रहा है शामिल होने के लिए, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं है। परसों शाम को जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तब दारा सिंह चौहान के भी आने की बात थी, लेकिन उस समय वो नहीं थे और कल भी उम्मीद ये थी कि दारा सिंह चौहान शामिल होंगे। लेकिन अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये उम्मीद जताई जा रही है कि दारा सिंह चौहान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ और लोग यहाँ पर टूट कर आएंगे और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे। लगातार ये सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी रोज एक भाजपा का कोई विधायक या मंत्री इस्तीफा देगा और उनके पास आएगा। ये उनकी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है जो बहुत पहले तैयार कर ली गई थी और लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो गठबंधन का हिस्सा थे और उनको उनका हिस्सा नहीं मिला। वो दलित और पिछड़े वर्ग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा वोट बैंक है यूपी के लिए और यही वोट बैंक किसी भी पार्टी को, और इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करते हुए अखिलेश यादव को लगातार हम देख रहे हैं। और इस वक्त अब लगातार जो पिक्चर है वो और दिलचस्प होते जा रही है कि आखिर अगला कदम अखिलेश यादव का क्या होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में तैनात सिपाही की विवादित पोस्ट वायरल हो गई है। सिपाही अतुल यादव ने फेसबुक पोस्ट लिखी है, कानपुर कमिश्नरेट में यादवों को सभी थानों चौकियों के चार्ज से हटा दिया गया है। आखिर यादवों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? ये उनका फेसबुक पोस्ट है जो आपको दिखा रहे हैं हम। इसमें इन्होंने लिखा है कि सभी पोस्टों से, सभी चौकियों से हटा दिया जा रहा है यादवों को। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर यादवों के प्रति इतनी नफरत क्यों है, ये पूछ रहे हैं। और देखिए, इनका शिवपाल यादव के साथ में तस्वीर भी है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। सिपाही अतुल यादव ने फेसबुक में पोस्ट लिखी है, कानपुर कमिश्नरेट में यादवों को सभी थानों चौकियों के चार्ज से हटा दिया गया है और आखिर यादवों के प्रति इतनी नफरत क्यों है वो पूछ रहे हैं, जिसके बाद से तमाम बातें शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, हमने अभी इस मामले का संज्ञान लिया है और हमें वो पोस्ट मिली है। हमें उसका परीक्षण करके जो भी विधि सम्मत उचित कार्यवाही है वो की जाएगी और आपको बताया जाएगा। और चलिए इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे दे, अब्दुल्ला आजम की आज रिहाई हो सकती है, ये बड़ी खबर मिल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रिहाई के आदेश दे दिए हैं। सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं और फरवरी 2020 से जेल में बंद है अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला के खिलाफ चल रहे हैं 43 मामले, लेकिन माना जा रहा है कि आज उनकी रिहाई हो सकती है। आजम परिवार के लिए आज बड़ा दिन। सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश भी दिए जा चुके हैं। फरवरी 2020 से जेल में बंद है अब्दुल्ला आजम और आपको बताएं कि अब्दुल्ला के खिलाफ 43 मामले चल रहे हैं। अब देखिए, आज ये कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो सकती है, आदेश इसको लेकर दे दिए गए हैं एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। इसी पर जानकारी और लेते हुए उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुरादाबाद से। उबैदुर, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, कितनी संभावना है या फिर क्या जानकारी आपको मिल पा रही है अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर? देखिए, अब्दुल्ला आजम के जो पारिवारिक सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई, अधिकारियों से हमारी बात हुई, तो जितने भी मुकदमे थे अब्दुल्ला आजम के उनमें सभी में उनको ज़मानतें मिल चुकी हैं और जो परवाने हैं अदालत से वो सीतापुर जेल भेज दिए गए हैं। तो आज अब्दुल्ला आजम रामपुर पहुंच रहे हैं। सीतापुर जेल से छूटने के बाद लगभग 2 साल बाद वो रामपुर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आज़म खान के जो समर्थक हैं रामपुर में, उनमें खुशी है और वो तैयारी कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम को कहां से रिसीव किया जाएगा और किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रामपुर और आसपास के ज़िलों में आजम खान और उनके परिवार का दबदबा रहता है और ऐसे में जब चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है 14 फरवरी को, तो 1 महीना लगभग बचा है और ऐसे में क्योंकि आजम खान 2 साल से जेल में हैं, तो अब्दुल्ला आजम रामपुर पहुंच जाएंगे आज और उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो अखिलेश यादव के साथ में मंच भी साझा करें। और जो पूरी राजनीति है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आजम खान
जेल में हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामपुर की सियासत में बिल्कुल सन्नाटा था। तो अब्दुल्ला आजम के आने के बाद अब आप देखेंगे कि रामपुर और आसपास के जिलों में जो राजनीतिक माहौल है वो गर्म हो जाएगा और अब्दुल्ला आजम खुद भी कमी है उसको भरने की कोशिश पूरी करेंगे अब्दुल्ला आजम। अब ये आप बता रहे हैं कि आज उनकी रिहाई होगी और उसके बाद फिर वो अखिलेश यादव के साथ में मंच साझा करते हुए भी आगे दिखाई दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है रामपुर से। अब्दुल्ला आजम के मामले में आज भी सुनवाई, 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट मामले में होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर है। अब्दुल्ला आजम के मामले में आज भी सुनवाई होनी है। रामपुर से आपको दे रहे हैं 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट मामले में सुनवाई होगी। स्पेशल MP MLA कोर्ट में होगी सभी मामलों की सुनवाई, ये कहा जा रहा है। और साथ ही मामले में कोर्ट में पहले हो चुकी आरोप तय करने की प्रक्रिया। अब्दुल्ला आजम पर 2 प्रमाण पत्र रखने का आरोप है।